गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। आज का टॉपिक है हमारा एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है, एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस ओनली। अब देखिए, कैपेसिटेंस हमने इसके पहले एसी सर्किट विथ इंडक्टेंस ओनली ये भी टाइप को डिस्क्राइब किया था, या एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली ये भी देखा था। एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली, जहाँ उस एसी सोर्स के साथ हमने क्या कनेक्ट किया था, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। एंड रिएक्टेंस ओनली या इम्पिडेंस ओनली में हमने क्या कनेक्ट किया था, सिर्फ इंडक्टर यानी कि कॉइल को कनेक्ट किया था। और जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में मेरा वोल्टेज लीड हो रहा था करंट से 90 डिग्री से, और 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कैसे हो रहा था, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। Now, today we have to be discuss capacitor AC circuit with capacitance only. Capacitance is the ability of dielectric to store the electric charge. कैपेसिटर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को वो अपने पास स्टोर करके रखता है। और कैपेसिटर क्या होता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक टाइप का कुछ मटेरियल होता है। ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक से कंसिस्ट कर बना हुआ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कैपेसिटर इट इज़ द मेड अप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो कैपेसिटर के पास क्या है, एबिलिटी क्या है, चार्ज को स्टोर करके रखने की एबिलिटी है। कैपेसिटर इज द एबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ अ इंसुलेटर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इंसुलेटर बिटवीन द टू कंडक्टर। मेरे पास दो कंडक्टर है और उनके बीच में जो मटेरियल कनेक्टेड है, मतलब देखिए मेरे पास दो प्लेट्स है। मेरे पास कितनी प्लेट्स है, दो प्लेट्स है। ठीक है, एक ये पैरेलल में मैंने दो प्लेट्स को कनेक्ट किया है। अब ये जो दो प्लेट के बीच में का जो मटेरियल है ना, ये आपका ब्लू मटेरियल, ये क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, आपने क्या किया, दो प्लेट के बीच में पैरेलली आपने दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स को पैरेलल रखा, दो इंसुलेटर को या दो कंडक्टर को, और उनके बीच में जो मटेरियल है यानी कि डाइलेक्ट्रिक, वो क्या है, इंसुलेटर है। दिस ब्लू पॉइंट, दिस आर दी इंसुलेटर। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटर बिटवीन द टू कंडक्टर। मेरा ये जो ग्रीन लाइन्स है ये क्या है, कंडक्टर है, और उनके बीच में क्या है, इंसुलेटर है। When capacitor is connected to a AC source, अब इस चीज़ को, इस कैपेसिटर को मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ, इसे मैं दे रही हूँ एक AC सोर्स। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, AC सोर्स हो गया। इट इज़ प्रोवाइड द अपोजिशन टू करंट विच इज़ कॉल्ड एज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसको जैसे मैंने AC सोर्स दिया, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है मुझे, अपोजिशन आउट टू करंट, मतलब करंट को अपोज कर रहा है। उस अपोजिशन को हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर, जैसे कि मेरा कैपेसिटर को मैंने जैसे AC सोर्स दिया। कैपेसिटर क्या है, सबसे पहले ये चीज़ हमें समझना है कि व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर इट कंसिस्ट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मीन्स ये क्या हो रहा है, इंसुलेटर हो रहा है बिटवीन टू कंडक्टर में। मतलब ये जो ग्रीन दो लाइन है, ये क्या है, मेरे दो कंडक्टर है और उनके बीच में क्या है, इंसुलेटर है। अब इसको, इस कैपेसिटर को मैंने क्या किया, कनेक्ट किया AC सोर्स से। AC सोर्स से कनेक्ट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, इट प्रोवाइड द अपोजिशन, करंट का अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। उसी अपोजिशन को हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, XC। मतलब व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, XC। ये क्या है, आपका डिनोटेशन फैक्टर है किसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम मेजर किस में करेंगे, तो ओहम्स में करेंगे। ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट है, ओहम्स। नाउ अब मुझे कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, मेरे इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहा है। और तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिक आ रहा है। हमने इंडक्टेंस को जब पढ़ा था प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, वहाँ पे क्या हो रहा था, आपका चार्ज स्टोर हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। आपका चार्ज क्या हो रहा था, कंसिस्ट ऑफ अ सर्किट हैविंग, आपका चार्ज स्टोर हो रहा था क्या AC सर्किट में। द इंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक अपोज एनी चेंज इन करंट। इंडक्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, मेरा अपोज कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी चेंजेस हो रहे थे क्या, करंट में नहीं हो रहे थे। बट यहाँ कैपेसिटर क्या रहेगा, इट्स अपोजिट टू इंडक्टेंस। मतलब XC का मेरा
रिएक्टेंस क्या आएगा, XC इज इक्वल टू 1/2πfc आएगा। एंड देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पे करंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट इंडक्टर सर्किट में मेरा चेंज हो रहा था कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डिवाइडेड बाय XC, XC क्या है आपका, इम्पिडेंस है, इट्स अ AC सोर्स ऑफ इम्पिडेंस, ये AC सर्किट का इम्पिडेंस है। नाउ डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखिए मेरे कैपेसिटेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, XC कैन हैव द वैल्यू फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। हम कंसिडर करते हैं जो XC का कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू मैं कंसिडर कर रही हूँ कि एक तो उसकी 0 से लेके इनफाइनाइट वैल्यू है इन DC, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड होगी मेरे किस पे, मेरी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे डिपेंड होगी। ना एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ओम इन DC। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, XC को कनेक्ट कर रही हूँ DC सर्किट के साथ। तो जैसे मैंने DC के साथ इसको कनेक्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और कैपेसिटर एक एक्ट करेगा ओपन सर्किट ऑफ DC की तरह। ठीक है, मैंने जैसे कैपेसिटर को अब AC हमने क्या किया, पहले यहाँ पे ऐसा कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, AC सोर्स के साथ, तो वो मुझे कुछ फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, प्रोवाइड अपोजिशन टू करंट। अब यहाँ पे अब मुझे करंट में क्या मिल रहा है, अपोजिशन मिल रहा है जब मैं AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने इसको DC सोर्स के साथ कनेक्ट किया कैपेसिटर को, अब AC सोर्स हटा के मैंने इसको DC सोर्स कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव, इसको DC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को, तो वो एक्ट कर रहा है, ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर मेरा एक्ट करने लगेगा ओपन सर्किट के थ्रू। मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद यहाँ से मेरा करंट फ्लो होगा, क्या मुझे करंट के प्रोवाइड करेगा क्या, अपोजिशन करंट में नहीं प्रोवाइड करेगा। जब मेरा कंप्लीट पाथ ऑफ करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो मुझे कैपेसिटर में अपोजिशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नाउ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा DC के लिए। तो इस फिगर A में देखिए हमने कैपेसिटर को किसके साथ कनेक्ट किया है, AC सोर्स के साथ किया है, AC सर्किट विथ कैपेसिटेंस ओनली। एंड फिगर B इज रिप्रेजेंट द फेजर डायग्राम ऑफ AC सर्किट विथ कैपेसिटेंस ओनली, जहाँ पे करंट और वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड हो रहा है 90 डिग्री से। ठीक है, AC सर्किट विथ कैपेसिटेंस ओनली, द कैपेसिटर इज द एबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर की एबिलिटी है कि वो स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, और कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए इंसुलेटर बिटवीन द टू कंडक्टर। वो दो कंडक्टर के बीच में जो कहता है कैपेसिटर के इंसुलेटर होता है। तो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं जब हम AC सोर्स से, तो वो प्रोवाइड करता है मुझे अपोजिशन टू करंट, इट्स कॉल्ड एज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो अपोजिशन वो प्रोवाइड कर रहा है उसी अपोजिशन को हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय XC एंड यूनिट इज ओहम। XC इज इक्वल टू 1/2πfc अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर मुझे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपेसिटेंस XC कैन हैव any value from 0 to infinite ohms, and DC circuit XC is a infinite, the capacitor it act as a open circuit. Now a purely capacitor, अब देखिए a purely कैपेसिटर सर्किट करंट इज लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब देखिए इस प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या हो रहा था, करंट लीड कर रहा है मेरे 90 डिग्री से किसके, वोल्टेज को। इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, हमने अभी सिंगल कैपेसिटर को कनेक्ट किया था तो क्या कर रहा था, करंट लीड कर रहा था 90 डिग्री से वोल्टेज को। अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो टोटल कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या आएगा, XC इज इक्वल टू XC1 प्लस XC2 प्लस 2 XCn, और उसका यूनिट क्या होगा, ओहम्स होगा। नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। इफ नंबर ऑफ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वो क्या हो जाएगा 1/XC1 प्लस 1/XC2 प्लस 1/XCn, वेयर XCP इज द टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ठीक है, अपने AC सर्किट विथ कैपेसिटेंस ओनली में पैरेलली अगर कैपेसिटेंस कनेक्टेड होंगे तो हम ये सेकंड फार्मूला का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और उसे अगेन मेजर करेंगे ओम्स में। And then tomorrow we have to be discussed AC circuit with impedance only. Thank you.